कृषि कानूनों के खिलाफ एमएसपी की मांग को लेकर यूपी के मथुरा से शुरू हुआ किसानों का जत्था मंगलवार को पलवल के धरना स्थल पर पहुंचा। इस मौके पर हजारों लोग मौजूद रहे। किसान नेताओं ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए शहीद भगत सिंह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किस तरह सरदार भगत सिंह ने अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के खिलाफ आजादी की लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। आज उसी तरह केंद्र की सरकार की साम्राज्यवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ इकबाल लाने के लिए किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेगी और एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। एक दिन निश्चित तौर पर किसानों की जीत होगी। वहीं यूपी से सैकड़ों किसानों के जत्थे को लेकर किसान आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे किसान नेता रामनारायण कुररिया ने कहा कि शहीद भगत सिंह की शहादत दिवस के मौके पर कृषि कानूनों के खिलाफ देश के 4 अलग अलग हिस्सों में से किसानों के जत्थे रवाना हुए हैं और हमारा जत्था अलग अलग जगहों पर जनसभाएं करते हुए पलवल पहुंचा है, क्योंकि पलवल में चल रहा किसानों का धरना किसान आंदोलन की रूपरेखा तय कर रहा है। आंदोलन लगातार जीत की ओर बढ़ रहा है। अभी तक किसान आंदोलन दिल्ली के 5 बॉर्डरों तक चल रहा था, लेकिन अब पूरे देश में गांव-गांव तक पहुंचा है। फिर भी सरकार वार्ता करने से बच रही है। किसान अपनी खेती को बचाने के लिए, तिरंगे की रक्षा के लिए सरकार को झुकाकर ही मानेंगे और इस किसान आंदोलन का असर 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। निश्चित तौर पर भाजपा की हार होगी। भारत माता के महान सपूत और शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस है। 23 मार्च 1931 को अंग्रेज की सल्तनत से लड़ते हुए वो शहीद हुए थे, फांसी पर चढ़े थे। उनकी याद में आज पूरे देश में किसान संयुक्त मोर्चे के तत्वावधान में शहीदों का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। इस पर अटोहा मोड़ पर भी किसानों की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है और सरदार भगत सिंह के जो जीवन का अंतिम लक्ष्य था, उन्होंने कहा था, जब पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने 2 ही बात कही थी, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। तो आज ये किसान आंदोलन जो चल रहा है साम्राज्यवादी व्यवस्था के खिलाफ है, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ है और देश में इनकलाब लाने के लिए है, समाजवाद लाने के लिए। इसलिए तीनों शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मथुरा जिले से किसान सभा के तत्वावधान में सैकड़ों किसान पैदल चल करके यहाँ अपना समर्थन देने के आए हैं और उन्होंने अपना समर्थन व्यक्त किया है और किसान आंदोलन में आकर के उन्होंने सहयोग देने का भी आश्वासन दिया है। कितना असर पड़ेगा इस यात्रा का जो पलवल पहुँचे? यात्रा मथुरा से चली है और रास्ते में जो भी क्षेत्र में गांव पड़े, सभी गांवों में, शहरों में तीनों काले कानूनों के खिलाफ और एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर के प्रदर्शन करते हुए आए, लोगों को समझाते हुए आए। जो सरकार गुमराह कर रही है, लोगों को भ्रमित कर रही है, उन गुमराह किए हुए किसानों को और जो भ्रमित किसान हुए उनको समझाते हुए यात्रा पहुंची है और इस यात्रा का ये प्रभाव होगा। हजारों किसान और इस ये जो जत्था आप देख रहे हैं, ये शहीद यादगार जत्थे हैं और भगत सिंह की शहादत दिवस के अवसर पर हिंदुस्तान के 4 अलग अलग कोने से जत्थे निकले हैं और ये जत्था जिसका हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, ये मथुरा से चल कर के आज विभिन्न स्थानों में सभाएं करते हुए, चौपाल बैठकें करते हुए आज पलवल में यहाँ पहुँचा है। और पलवल में समाप्ति का आशय ये था, ये जो पलवल है, ये पलवल का इतिहास ये है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था, पलवल के हजारों की तादाद में हिंदू मुसलमान भाइयों ने मिलकर के अपनी शहादत दी थी और ये हमारा पलवल नहीं, ये पलवल क्रांति चौक है और पलवल ही तय करेगा हिंदुस्तान के अंदर किसान आंदोलन की नई दिशा को। अब किस तरह से देखते हो इस आंदोलन को? लंबे समय से सरकार वार्ता का निमंत्रण नहीं दे रही है। ये किसानों की ऐतिहासिक जीत की ओर आंदोलन बढ़ रहा है। अभी तक ये आंदोलन दिल्ली के 5 बॉर्डरों में था, अब ये आंदोलन गाँव-गाँव के अंदर जन आंदोलन का रूप ले रहा है। सरकार वार्ता करने से जो बच रही है, किसानों में इतनी ताकत है कि अपनी माँ को बचाने के लिए, अपने तिरंगा की रक्षा करने के लिए सरकार को झुकना पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा इस जो चुनाव हो रहे हैं आज? ये जो 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेगा। वहां के किसानों ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को पराजित करो और हिंदुस्तान की धरती माँ को बचाओ।